अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें एक साइड पर भी 2 आयोटा वाले और कुछ रियल पार्ट मौजूद हैं और दूसरी साइड पर 2 कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम 2 कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट ले लेंगे। जो प्रोडक्ट के आम रूल्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए, और इस राइट हैंड साइड पर हम आयोटा वाले पार्ट्स को अलहदा यानी रियल पार्ट्स को अलहदा और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद एक आयोटा सिंपल बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको अंदर वाली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर -1 रिप्लेस करने के बाद उसको अरेंज कर देंगे। सेकंड साइड पर भी चूँकि हमारे पास कुछ रियल पार्ट है और कुछ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम जानते हैं कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनको बाय कंपैरिजन मेथड सॉल्व किया जा सकता है। अब कंपैरिजन मेथड क्या है? जिसमें हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो अभी रियल पार्ट है वो हमारे पास है x+2, और सेकंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करना है, तो दूसरी साइड पर हमारे पास -17 है, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे जिसमें y-3 आयोटा का कोफिशिएंट है और दूसरी साइड पर 19 आयोटा का कोफिशिएंट है। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, आयोटा को शामिल नहीं करेंगे। ओके इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हम लेफ़्ट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, वही सिंपल रूल्स जो पीछे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने कवर किए हैं। चूँकि राइट हैंड साइड पर 3 नंबर्स हैं कम्प्लेक्स, तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड कम्प्लेक्स नंबर को बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारा मेन मकसद है आयोटा वाले पार्ट्स को अलहदा और रियल पार्ट्स को अलहदा शो करवाना है, लेफ़्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। अब चूँकि हमारे जो कि राइट हैंड साइड है वहाँ से 5 कॉमन होकर कैंसिल हो सकता है, तो हम 5 को सिंपल कॉमन ले लेंगे और थर्ड कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उसके साथ हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। चूँकि हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर थे, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और थर्ड रहता था, थर्ड को भी साथ में अब मल्टीप्लाई कर लें और आयोटा वाले पोर्शन को कंपैरिजन मेथड में अलग कंपेयर करें, जिसमें आयोटा खुद शामिल नहीं होगा, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और रियल पार्ट को भी आपस में कंपेयर कर लें। इसके बाद इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया है, क्योंकि दोनों में x और y आ रहे हैं। अब 2 इक्वेशंस हों और 2 ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो हम इनको सिंपल प्लस माइनस के रूल्स के मुताबिक सॉल्व कर लेंगे। हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया है, जिसमें x रिमूव हो गया और y हमारे पास y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को आपकी मर्ज़ी है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ओके जी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। थर्ड इसी का 1 का थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें डिवीज़न है, 2 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिवीज़न डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का जो रिज़ल्ट है उसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर डिवीज़न में है, सेकंड दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमने जो दोनों नंबर से उनको मल्टीप्लाई किया, थर्ड नंबर को बाद में जो 2 नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसके साथ फिर थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपल आयोटा वाले पोर्शन को अलहदा कर लिया और रियल पार्ट को अलहदा कर लिया। अब दोनों साइडों पर रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं तो उनको कंपेयर कर लें। आपके पास 2 इक्वेशन पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे बन जाएंगी, और क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है और जबकि मैंने x कैंसिल करना है, तो कोफिशिएंट इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लें और फिर y की वैल्यू निकाल लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें z1 दिया हुआ है, z2 भी दिया हुआ है और हमें एक कंडीशन दे दी गई है कि z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा होना चाहिए।
तो पहले मैं z माइनस Z2 कर लेती हूँ। दोनों कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है और इसको सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्शन के रूल्स के मुताबिक इसका जो आंसर आएगा वो मैं अपनी गिवन कंडीशन के अंदर पुट कर दूँगी। तो गिवन कंडीशन में Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा है। इसकी Z माइनस Z2 की मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, उसको मैं पुट कर दूँगी, इज़ इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। अब प्लस माइनस के रूल्स के मुताबिक कंपैरिजन के रूल के मुताबिक रियल पार्ट को अलग कंपेयर कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो रियल पार्ट में हमारे पास है -13 - x इज़ इक्वल टू -27, जबकि इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास है 24 - y इज़ इक्वल टू 15। यहाँ से फर्स्ट पार्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकंड पार्ट से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 27 + 13 इज़ इक्वल टू -14। माइनस दोनों साइड से रिमूव कर दें, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर दोनों साइड से कैंसिल कर दें। और y हमारे पास आ जाता है 15 - 24। तो y को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 15 - 24 इज़ इक्वल टू 9, और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो -9। माइनस दोनों साइडों से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी।